2024 का लोकसभा चुनाव बीजेपी के लिए बहुत ही मुश्किलों भरा रहा था। ज्यादातर राजनीतिक पंडित यही कह रहे थे कि यह चुनाव बीजेपी आराम से राम के नाम पर तो जीत ही जाएगी। शायद सीटें घट सकती हैं पर बहुमत तो कहीं नहीं जा रहा। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी बहुमत भी प्राप्त नहीं कर पाई। कहां राम के नाम पर जीतने की बातें हो रही थी, उसी रामनगरी अयोध्या के फैजाबाद सीट पर भी बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा था। लेकिन दूसरी तरफ बीजेपी के ही सहयोगी पार्टी एलजेपी, जिसकी कमान युवा नेता चिराग पासवान के पास थी, उन्होंने इस बदलाव की हवा में भी बिहार के अंदर अपनी 5 की 5 सीटों पर जीत हासिल कर ली। चिराग पासवान ने कभी बॉलीवुड का चमकता सितारा बनने का सपना देखा था, और देखे भी क्यों ना, चिराग पासवान गुड लुकिंग हैं, इससे कोई भी इनकार नहीं कर सकता। लेकिन किस्मत ने चिराग को राजनीति का रास्ता दिखाया। तो आज हम इस वीडियो में आपको चिराग पासवान की जिंदगी से रूबरू कराने वाले हैं कि कैसे बॉलीवुड का स्टार बनने का ख्वाब देखने वाला लड़का राजनेता बना। चिराग पासवान का जन्म 31 अक्टूबर 1982 में दिल्ली में हुआ था। वह बिहार के दिग्गज नेता रामविलास पासवान के बेटे हैं, जिन्होंने इंदिरा गांधी के खिलाफ जेपी आंदोलन में हिस्सा लिया था। उन्होंने अपनी शुरुआती पढ़ाई दिल्ली से पूरी की। फिर झांसी के बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी से उन्होंने बीटेक का तीसरा सेमेस्टर कंप्लीट करने के बाद ड्रॉप आउट ले लिया। जैसा कि हमने आपको पहले ही बताया, चिराग पासवान बचपन से ही बॉलीवुड का सितारा बनना चाहते थे, इसीलिए उन्होंने बॉलीवुड में भी अपना हाथ आजमाया। 2011 में मौजूदा बीजेपी सांसद और अभिनेत्री कंगना रनौत के साथ उनकी फिल्म मिले ना मिले हम से चिराग ने बॉलीवुड में डेब्यू किया। तनवीर खान द्वारा निर्देशित इस मूवी में चिराग और कंगना दोनों मुख्य भूमिका में थे। वैसे आम भाषा में यह कहा जाता है कि नेता अभिनेता से भी ज्यादा अच्छा अभिनय करता है, लेकिन चिराग पासवान के मामले में यह बात फिट नहीं बैठती, क्योंकि उनकी डेब्यू मूवी दर्शकों को प्रभावित करने में नाकाम रही। जिसके बाद चिराग अपनी एक्टिंग करियर से ब्रेक लेते हैं और 2014 में जमुई से अपने पिता की पार्टी एलजेपी से लोकसभा का चुनाव लड़ते हैं और जीत भी जाते हैं। जाहिर सी बात है, रामविलास पासवान के बेटे थे तो उनकी जीत लगभग पक्की थी। इस चुनाव में उन्होंने आरजेडी के सुधांशु शेखर भास्कर को 85,000 वोटों से हराया था। लेकिन जब 2019 में फिर से उन्होंने अपनी सीट पर जब 5 लाख से भी अधिक वोटों से जीत दर्ज की, तब उनकी जीत को नजरअंदाज करना मुश्किल था। हालांकि इस जीत के अगले ही साल 8 अक्टूबर 2020 को चिराग पासवान के पिता रामविलास पासवान का निधन हो जाता है। अपने पिता के मौत के बाद चिराग पासवान का अपने चाचा पशुपति कुमार पारस के साथ मतभेद भी उत्पन्न हो गया। 14 जून 2021 को उनके चाचा पशुपति कुमार ने चिराग की जगह खुद को लोकसभा का नेता घोषित कर दिया, जिसके बाद उन्होंने अपने चाचा समेत 5 नेताओं को पार्टी से निष्कासित कर दिया। साथ ही इसी दौरान उनका एक वीडियो भी खूब वायरल हुआ, जिसकी वजह से चिराग पासवान को बहुत ट्रोलिंग का सामना करना पड़ा। दरअसल इस वीडियो में चिराग अपने स्वर्गीय पिता रामविलास पासवान की फोटो के सामने पोज देने का तरीका पूछ रहे थे। खैर, साल 2024 में चिराग पासवान की पार्टी एलजेपी बिहार की 5 की 5 सीट पर विजयी होती है, जो कि चिराग पासवान की राजनीतिक करियर का अब तक का सबसे बड़ा उपलब्धि है। जैसा कि हम सब जानते हैं कि बीजेपी के पास बहुमत नहीं है, इसीलिए बहुत सारी रीजनल पार्टियां फिलहाल किंग मेकर का काम कर रही हैं, जिसमें से एक चिराग पासवान की पार्टी एलजेपी भी है। मोदी जी के तीसरे कार्यकाल के दौरान चिराग को केंद्रीय मंत्री बनाया जाता है। अपने शपथ के दौरान वह काले लिबास में आए थे, जिसकी वजह से उन्हें खूब सुर्खियां मिली, क्योंकि आमतौर पर हम नेताओं को सफेद रंग के कुर्ते पजामे में ही देखते हैं। चिराग पासवान को हाल के कुछ सालों में बिहार की जनता ने खूब पसंद किया है। ऐसे में यह देखना दिलचस्प होगा कि क्या वह बिहार विधानसभा चुनाव में अपना जादू दिखा पाते हैं या नहीं।
वैसे आप चिराग पासवान के बारे में क्या सोचते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही अगली वीडियो हम किस नेता पर बनाएं, यह भी आप हमें बता सकते हैं।